नमस्ते जी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का विषय आपने पढ़ ही लिया होगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बार स्वामी दयानंद जी का पीछा किया था। ये सब वो अपनी पुस्तक जो आप सामने देख रहे हैं, कल्याण मार्ग का पथिक, इसके बारे में जानकारी मैं आपको जो हमने अमर स्वामी प्रकाशन विभाग से पुस्तकें मंगवाई थी, उसमें मैं आपको इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी दे चुका हूँ। इस पुस्तक में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना जीवन परिचय, पूरा अपना आत्मकथा का वर्णन किया है। ठीक है, तो अब इसमें जब मैं इसको स्वाध्याय कर रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो मुझे इसके 91 नंबर पेज पर एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद जी का पीछा किया था। ठीक है, तो जो लोग महर्षि दयानंद जी की विद्वता पर उनका अपमान करते हैं, उन मूर्खों के लिए जहाँ से एक जवाब है, सुनिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे ही महर्षि नहीं कहते थे, वो तो गुणों के भंडार थे। उनकी विद्वता, उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका बल, उनका योग, वो सब अद्भुत था। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी आत्मकथा में जो उन्होंने अपने आंखों देखा हाल है, वो वर्णन यहाँ पे किया है। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप इसके 91 नंबर पेज पर देख सकते हैं। मैं आपको भी पढ़ के जहाँ पे दिखाता हूँ। मुझे आचार्य दयानंद के सेवकों से मालूम हुआ कि वह नित्य प्रातः शौच से निवृत्त होकर केवल कौपीन पहने लठ हाथ में लिए 3 बजे बाहर निकल जाते हैं और 6 बजे लौटकर आते हैं। मैंने निश्चय किया कि उसका पीछा करके देखना चाहिए कि बाहर वह क्या करते हैं। दबदबे केसरी अखबार के एडिटर भी मेरे साथ हो लिए। ठीक 3 बजे बाहर निकलकर आचार्य चल दिए, हम पीछे हो लिए। 5 मील धीरे धीरे चलकर वह इस तेजी से चले कि मुझसा शीघ्रगामी जवान भी उन्हें निगाह में ना रख सका। अब देखिए महर्षि दयानंद की जो पैरों की गति थी, उनकी गति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे 3 मार्ग फटते थे, उसी रास्ते में आगे 3 मार्ग थे। जैसे कि एक दाएं जा रहा होगा, एक बाएं जा रहा होगा, एक सीधा निकल रहा होगा, ऐसे 3 मार्ग थे। हमें कुछ पता ना लगा कि किधर गए। जब वे लोग स्वामी जी का पीछा कर रहे थे, उनकी गति इतनी तेज थी कि आगे चलकर वहाँ से 3 मार्ग निकलते थे। उन तीनों मार्गों में से इन लोगों को यह तक पता नहीं लगा कि महर्षि दयानंद कहाँ चले गए, कौन से रास्ते पे गए हैं। अब देखिए, दूसरे प्रातःकाल हम 2:30 बजे से ही घात में उस जगह छिपकर जा बैठे जहाँ 3 मार्ग फटते थे। उस विशाल रुद्र मूर्ति को आते देखकर हम भागने को तैयार हो गए। वह तेज चलते थे और मैं पीछे भाग रहा था। मेरे पीछे बनिए एडिटर भी लुढ़कते लुढ़कते आ रहे थे। बीच में 1 आध मील दौड़ भी रुद्र स्वामी ने लगाई। तो बीच में महर्षि दयानंद कभी दौड़ भी लगाते थे और उनकी गति इतनी वेग से थी कि वो बोल रहे हैं कि महर्षि दयानंद चल के जा रहे थे और मैं उनके पीछे भाग के जा रहा था। ठीक है, ये देखिए उनके ब्रह्मचर्य, उनके शरीर का बल जहाँ पे साफ साफ लिखा है। परंतु वहाँ मैदान था, मैंने भी उनको आंख से ओझल ना होने दिया। अंत में 5 मील धीरे धीरे चलकर एक पीपल के वृक्ष तले बैठ गए। घड़ी से मिलाया तो पूरे 1.5 घंटे आसन जमाए समाधि में स्थिर रहे। प्राणायाम करते नहीं प्रतीत हुए, आसन जमाते ही समाधि लग गई। उठकर 2 अंगड़ाइयाँ ली और टहलते हुए अपने तत्कालीन आश्रम की ओर चल दी। अब आप स्वयं विचार करें। ठीक है, खुद महर्षि दयानंद जी के बारे में स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी पुस्तक कल्याण मार्ग का पथिक, जो उनकी आत्मकथा है, उसमें वे खुद वर्णन कर रहे हैं कि महर्षि दयानंद समाधिस्थ योगी थे, जिनकी समाधि बहुत शीघ्र लगती थी और उनके शरीर का बल, उनकी जो गति थी, वो उसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। तो अब जो मूर्ख हैं उनको जहाँ से एक सीख लेनी चाहिए, महर्षि दयानंद जी को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जिन गुरु घंटालों को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो महर्षि दयानंद जी को बुरा भला बोलते हैं, उन गुरु घंटालों को क्या आता है सिवाय भागवत के, सिवाय वो पुराणों के गपौड़ों के, और कुछ उन्होंने सीखा ही नहीं है। बस उन्होंने महंगे महंगे वस्त्र पहनना है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना है, और जैसे उनकी कथाएं पंडाल होती हैं वो खूब रंग बिरंगे अपने वहाँ पे पंडाल सजवाने हैं। जो उसका म्यूज़िक है, उनका डीजे वगैरह, जो नाच गाना उन्होंने करना है,
तो नचार हैं, ये कथावाचक नहीं है, आजकल के ये नचार हैं। तो महर्षि दयानंद जी के यही लोग सबसे बड़े निंदक हैं। जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं पता, वही उनकी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं। तो इन मूर्खों को यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें इसको, कि कैसे एक जो व्यक्ति नास्तिक हो चुका था, जिसकी धर्म से रुचि हट चुकी थी, जो बहुत बुरे व्यसनों में फंस चुका था, वो व्यक्ति महर्षि दयानंद जी के संपर्क में आने से कैसे वो एक स्वामी बन गया और ऐसा व्यक्तित्व बना जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाई। कितने ही लाखों जो लोग हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और मुसलमान बन चुके थे, लाखों लोगों की घर वापसी करवाई, उनका शुद्धि आंदोलन चलाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें, इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। वैदिक जो पुस्तकें हैं, इनसे आपको बहुत अच्छी जानकारी, बहुत गूढ़ रहस्य यहाँ से आपको मिलेंगे। काफ़ी बहुत हद तक प्रश्नों का जवाब आपको इन्हीं वैदिक पुस्तकों से मिल जाता है। आगे फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपका सवाल हो, कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम।